हेलो एवरीवन, दिस इज़ मंजीत UPSC। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन की फर्स्ट क्लास है ये। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसमें से सिलेबस क्या क्या है। जैसे आपको पता होगा पेपर 1 के अंदर 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन बी, कह सकते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी या 1 और 2। इसको डिवाइड करेंगे और इसकी अलग अलग आप एक फ़ोल्डर बनाएंगे। आप नोट्स A4 शीट पे बनाना ताकि आप अच्छे से अलग अलग फ़ोल्डर में आपके नोट अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हो विद इन सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिलेबस को, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। क्यों? क्योंकि इन्हीं से इनका इन्वेंशन हुआ है पॉलिटिकल साइंस का। देन हम इंडियन थिंकर को डिस्कस करेंगे कि उनके क्या व्यूज़ थे, क्या क्या इम्पैक्ट था पॉलिटिकल साइंस में। और देन हम ये जो कंसेप्ट हैं जैसे पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ स्टेट्स, जस्टिस, इक्वालिटी, राइट्स, डेमोक्रेसी, कंसेप्ट ऑफ पावर, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन पॉइंट्स में आपके सारे नोट्स होंगे एंड सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में पढ़ाई जाएगी। देन नेक्स्ट है सेक्शन बी। पेपर 1 का सेक्शन बी क्या है? इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, कि इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स से रिलेवेंट है ये। इसमें क्या है कि पेपर 1 जो GS का पेपर 1 होता है ना एंड पेपर 2, पेपर 1 में कौन सा? मॉडर्न इंडिया, एंड पेपर 2 में पूरा M लक्ष्मीकांत जो हमारी बुक होती है। एंड इसमें आपको क्या मॉडर्न इंडिया में कौन सी पढ़नी पड़ेगी? राजीव अहीर की आती है, राजीव स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, वो पढ़नी है आपको। मतलब उसमें से काफ़ी क्रिप्स उसको डिटेल में नहीं लिखा गया, वो नोट्स हैं IAS ऑफिसर के, IAS ऑफिसर ने लिखी है बुक, ये दोनों ही बुक वो उनके नोट्स हैं। हम उसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके आपको बताएंगे। अगर आप डायरेक्ट इस बुक को पढ़ोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट जैसे हम पढ़ाएंगे उसमें कुछ कंटेंट इनरिचमेंट करेंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाएंगे, आपको मेमोराइज कराएंगे, आपको मतलब समझाएंगे इस वे में ताकि आप इजीली से ग्रैब कर पाएँ। तो इन बुक GS 1 और GS 2 में ओवरलैप करेगा ये वाला सेक्शन भी, और काफ़ी ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्शंस। ये सबसे जैसे पंचायती राज आप पढ़ चुके होंगे, म्यूनसिपल है, 73, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो आप पढ़ चुके होंगे। तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आप पढ़ेंगे GS में भी और ऑप्शनल में भी, जैसे कास्ट है, रिलीजन है, एथनिसिटी है, ये सारी चीज़ें हम GS में पढ़ेंगे और ऑप्शनल में थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे विथ कंसाइज फॉर्मेट में और काफ़ी डिटेल में। देन है पेपर 2, ये शाम को होता है। जैसे क्या होता है कि मॉर्निंग में पेपर 1 हुआ, फिर इवनिंग में होता है पेपर 2। तो उसमें सेक्शन ए में आएगा कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, एनालिसिस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसमें आपको कंपेयर करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स विद रिस्पेक्ट टू वेस्टर्न, ईस्टर्न, गल्फ कंट्रीज़ की कंपेरिजन चलेगा पॉलिटिक्स का। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या चलता है, जैसे ग्लोबलाइजेशन है, अप्रोच टू स्टडी, इंटरनेशनल रिलेशन को कैसे स्टडी करते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन है, स्टेट्स इन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। जो की कंसेप्ट है जैसे बैलेंस ऑफ पावर, चेंजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल ऑर्डर, इसके ये 3 सेक्शन हैं, इनको डिस्कस करेंगे। फिर इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस में क्या क्या रोल है इंडिया का, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिस्कस करेंगे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिस्कस करेंगे, और उसके जो भी रिलेवेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं उनको डिस्कस करेंगे। रीजनलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, रीजनलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ग्रुप बन जाते हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया, यूरोपियन यूनियन, आसियान, एपेक, सार्क। इनका ये होता है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना और अपने देश के सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करके साथ साथ में दूसरे देश के इंटरेस्ट भी कोई एम देना, उनको भी मर्ज करना, ताकि हम एज ए ग्लोबल विलेज की तरह रह पाएँ, वासुदेव कुटुंबकम। कंटेम्प्रेरी ग्लोबल कंसर्न, अब जो ये रिसेंट फिनोमेना हो रहे हैं उनमें जैसे टेररिज्म है, न्यूक्लियर प्रोलाइफरेशन है, डेमोक्रेसी है, ह्यूमन राइट्स हैं। तो ह्यूमन राइट्स में ये होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ ये बोलती हैं, USA हमारे ह्यूमन राइट्स अलग हैं, बट चाइना ये बोलता है कि आपके ह्यूमन राइट्स अलग और हमारे अलग हैं बिकॉज ऑफ आवर एंशियंट हिस्ट्री। तो काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर सेक्शन बी है, सेक्शन बी में क्या है कि इंडिया एंड द वर्ल्ड, मतलब इंडिया विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड क्या होगी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सेक्शन बी पेपर 1 का सेक्शन बी और पेपर 2 का सेक्शन बी काफ़ी इंटरेस्टेड है
और काफ़ी ईजी है। लेकिन जो पेपर 1 का सेक्शन बी है वो स्टैटिक है प्लस करंट ओरिएंटेड भी है, बट सेक्शन बी जो है पेपर 2 का सेक्शन बी काफ़ी करंट ओरिएंटेड है। इसमें 99% करंट ओरिएंटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, उनको हम रिलेट करना है जो हमारा सिलेबस है उसके रिगार्डिंग, इंडिया साउथ एशिया के रिगार्डिंग, इंडिया कंट्रीब्यूशन टू एनपी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, लुक ईस्ट पॉलिसी हो गया, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, बॉर्डर डिस्प्यूट है जैसे इंडिया के, इम्पीडिमेंट्स ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इंडिया एंड ग्लोबल साउथ, इंडिया एंड ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर, इंडिया यूनाइटेड नेशन सिस्टम, इंडिया न्यूक्लियर क्वेश्चंस, रिसेंट डेवलपमेंट, इंडिया फॉरेन पॉलिसी। ये रिसेंट डेवलपमेंट जो होते हैं ना, मैक्सिमम फॉरेन पॉलिसी काम करती है 10 ईयर या 20 ईयर के बीच तक, उसके बाद ये इरिलीवेंट हो जाती है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, तो इरिलीवेंट हो जाती है, तो ये लगा के चलो एवरेज 10 ईयर तक हमारी नेशनल पॉलिसी सर्व करती है। उसके बाद उसमें हमें चेंजेज की नीड होती है। जैसे चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, जैसे हम पहले एडल्सेंट थे, पैदा हुए थे, एडल्सेंट हुए, फिर यंग हुए, फिर एकदम हम बूढ़े भी हो जाएंगे। तो ये क्या चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, ये मैंने सबसे पहले आपको फर्स्ट क्लास में सिलेबस क्यों दिखाया है, क्योंकि सिलेबस है ना जो आपका, उसको आपके फोकस करना 20%, मीन्स आपको इसको प्रिंट आउट निकाल के सिलेबस पे अपनी वॉल पे लगाना है। वॉल पे लगाने के बाद आपको डेली देखना है कि सिलेबस में क्या क्या पॉइंट्स हैं। लेकिन PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो 80% का काम करेंगे। वो आपको गाइड करते हैं कि व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें कैसे पढ़ना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप यूपीएससी की वेबसाइट से या मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहाँ से निकाल सकते हैं, मंजीत यूपीएससी के नाम से। तो उसमें आपको ये देखना है कि व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ यूपीएससी, व्हाट इज़ यूपीएससी इज़ आस्किंग, क्या पूछ रहा है यूपीएससी। उसके हिसाब से आपको ये आइडिया आ जाए कि हमें कैसे पढ़ना, सिलेबस से पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है और हमें कैसे पढ़ना है या क्या लिखना है। तो हमें PYQ से पता चलेगा हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो ये मेरा एक पर्सनल वेटेज देता हूँ मैं, सिलेबस को 20%, PYQ को 80%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर आपने सिलेबस तो बता दिया, आगे पढ़ें कैसे। मैं आपको अभी 4-5 हेडिंग बताऊँगा कि मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस के आउटपुट क्या था। हाउ टू प्रिपेयर यूपीएससी पॉलिटिकल साइंस सिलेबस फॉर यूपीएससी मेंस। उसमें सबसे पहले डिवाइड करते हैं, 2 पेपर्स होते हैं और ईच पेपर में भी 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, जो सेक्शन ए है या पार्ट ए है उसमें क्या पूछा जाएगा, स्टैटिक मीन्स जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, इंडियन थिंकर हैं, जो स्टैटिक चीज़ें हैं, स्टैटिक डेफिनेशन है वो पूछी जाएंगी। सेक्शन बी के अंदर क्या है, वो ओवरलैप करेगा जनरल स्टडी 1 मॉडर्न हिस्ट्री, सेकंड GS पेपर 2 पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशन का जो पूरा पेपर है पूरा ओवरलैप होता है। और ये ऐसे में भी हेल्प करता है, जैसे नैम के बारे में भी ऐसे पूछा गया था। देन फ्लेवर ऑफ ऑप्शनल, इसमें ऑप्शनल का फ्लेवर के हिसाब से पढ़ना है। ये नहीं है कि आपने ऐसे जनरल स्टडीज़ की तरह पढ़ा, इसको हम थोड़ा स्पेसिफिकली पढ़ेंगे और आपकी गुड कमांड होनी चाहिए करंट अफेयर के ऊपर फॉर क्रैक दिस सेक्शन। इसके लिए रिसोर्सेज क्या क्या है कि स्पेक्ट्रम की बुक है, आप GS में पढ़ते हो, लक्ष्मीकांत पढ़ते हो, ये तो पढ़ना ही है। उसके बाद जो मैं पढ़ाऊँगा वो इन दोनों का भी काफ़ी समरी होगी, इन बुकों की भी, और उसके डिटेलिनेशन में जो मेन की वर्ड्स हैं। देखो यूपीएससी में 150 या 250 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 150 हो जाएगा 10 मार्क्स का, 250 होगा 15 मार्क्स का। उसमें आपको क्या लिखना है, स्पेसिफिक वर्ड या 1 पेज या 1.5 पेज लिखना होता है। 1 पेज का मतलब एक आप इधर और इधर दोनों को लगा लो, 2 पेज या 2.5 पेज जो लिखना होता है, उसमें आपको काफ़ी स्पेसिफिक वर्ड लिखने हैं, कम टू द पॉइंट लिखना, फ्लो चार्ट में लिखना है ताकि आपका टाइम सेव हो। 20 क्वेश्चन लिखने होते हैं जनरल स्टडीज़ में। ऑप्शनल में लिखने होते हैं हमें 5 क्वेश्चन, एक तो कंपलसरी होता है और दोनों सेक्शन में 2-2 लिखना होता है अगर पैटर्न चेंज नहीं हुआ हो तो। ठीक है, सॉरी, इसमें 3-3 होते हैं, 3-3 होते हैं। एक जो पहला क्वेश्चन होगा कंपलसरी होगा, उसके बाद 3-3 दोनों सेक्शन में से करने, 7 क्वेश्चन होते हैं टोटल। तो सेक्शन ए है पेपर 2 का, उसमें क्या करेंगे, ये काफ़ी करंट ओरिएंटेड होते हैं चीज़ें। इसमें डायनामिक कमांड होनी चाहिए आपकी विद स्टैटिक टॉपिक। स्टैटिक टॉपिक लगा लो 40% लिखना है, डायनेमिक 60% टॉपिक आएगा इसमें लिखना होता है। सेक्शन बी तो 100% ही करंट ओरिएंटेड होता है कि आपने हिस्ट्री तो पढ़नी है इसकी, हिस्ट्री इन द सेंस जैसे नैम की कहाँ से ओरिजिनेशन हुआ, कैसे नैम बना, यूनाइटेड नेशन कैसे बना, क्या क्या रीजंस थे, ये मैं आपको बताऊंगा। और उसको आपको करंट ओरिएंटेड टॉपिक में लिखना है, वो रिलेवेंट हो या ना हो, बट यूपीएससी की डिमांड रहती है जो करंट ओरिएंटेड चीज़ें हैं उसका एनालिसिस करके हमने लिखना होता है विद स्टैटिक पोर्शन।
तो जितने भी सेक्शन A1 पेपर 1, सेक्शन A पेपर 2 का दोनों स्टैटिक हैं, लेकिन थोड़ा पेपर 2 का थोड़ा ज़्यादा डायनामिक लिखना होता है। और सेक्शन B है, दोनों पोर्शन के पूरा टोटली करंट ओरिएंटेड होंगे। ये नहीं है कि आपने स्पेक्ट्रम पढ़ ली या फिर लक्ष्मीकांत की पढ़ ली आपने, पॉलिटी की आपका काम हो गया, नहीं। इसमें आपको जो करंट ओरिएंटेड टॉपिक हैं या फिर इसमें और मोर स्पेसिफिकेशन की नीड पड़ेगी, उसको लिंक करना है स्टैटिक को करंट से, और उसमें लिखना होता है। वो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपको मंथली मैगजीन भी दी जाएंगी। मंथली मैगजीन का रोल ये होता है कि क्या चल रहा है हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। एटलीस्ट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आज आपकी पहली क्लास थी। सबसे पहले आपको एक A4 शीट पर प्रिंट निकाल के सिलेबस का, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन का अपनी वॉल पे लगाना है। उसको दिन में देखना है कि क्या क्या सिलेबस है। PYQ आप अपने बैग में रखोगे, स्पेशल फोल्डर बनाएंगे, और कल से हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन A और सेक्शन A या पार्ट 1। उसमें आपको पहले डेफिनेशन बताई जाएंगी और उसके बाद में वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।